आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। उससे पहले हम ये जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्रिया या वर्ब किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, खाना, पीना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना आदि। मतलब जिन शब्दों से किसी काम के होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्रिया विशेषण या एडवर्ब किसे कहा जाता है। क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो कि क्रिया की विशेषता बताए। जो शब्द क्रिया का स्थान, काल, रीति या परिमाण से संबंधित विशेषताएं बताता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे है पहला एग्जाम्पल, कछुआ धीरे धीरे चलता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्रिया कौन सी है। यहाँ पर क्रिया है चलता है। तो कछुआ धीरे चलता है। तो कछुआ कैसे चलता है? धीरे धीरे, है ना। तो चलता हुआ क्रिया और धीरे धीरे हुआ उसकी विशेषता। तो कछुआ कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। दूसरा उदाहरण है, राजू बहुत बोलता है। अब इसमें क्रिया कौन सी है बच्चों? क्रिया है बोलता है। तो बोलता है, कितना बोलता है? बहुत बोलता है। तो ये बहुत शब्द जो है वो क्रिया की विशेषता हो गई। तीसरा है, मानसी अंदर बैठी है। मानसी कहाँ बैठी है? बैठी शब्द इसमें क्रिया है। देखिए, मानसी बैठी, कहाँ बैठी है? अंदर बैठी है। तो यहाँ पर क्रिया है बैठी और उसकी विशेषता है अंदर। तो यहाँ पर अंदर क्रिया विशेषण है। मनोज कल आएगा। यहाँ पर क्रिया है आएगा और क्रिया विशेषण है कल। तो कब आएगा? कल आएगा। कब आएगा? कल आएगा। तो ये क्रिया की विशेषता है। आएगा यहाँ पर क्रिया है और इसकी विशेषता है कल। तो कल जो है ये शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। तो अब हम देखेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। नंबर एक, क्रिया रीतिवाचक। सबसे पहले है रीतिवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा स्थानवाचक और कालवाचक। अब हम इसको विस्तार से समझेंगे। एक एक इसके जो भाग है, जो इसके प्रकार है, उसको हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले मैंने ये हम लोगों ने ये समझ ही लिया है कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। सबसे पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि स्थान यहाँ लिखा हुआ है। स्थान का यहाँ पर मतलब है कि क्रिया के होने का स्थान। जो शब्द बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसकी हम परिभाषा देखेंगे। जो शब्द क्रिया के होने का स्थान बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अंदर, बाहर, नीचे, ऊपर आदि। क्रिया के साथ कहाँ और किधर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कि हम उदाहरण से हम समझेंगे, हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है। उड़ रहा है यहाँ पर क्रिया है। अब हम क्रिया से प्रश्न करेंगे, कहाँ उड़ रहा है? तो जवाब है ऊपर। उसी तरह लड़का बाहर खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है? बाहर खेल रहा है। यहाँ पर उड़ रहा है क्रिया है और ऊपर क्रिया विशेषण है। मतलब क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि क्रिया कहाँ हुई, है ना। तो जो शब्द क्रिया के स्थान बताते हैं कि क्रिया कहाँ हुई वो क्रिया विशेषण कहलाता है। इस उदाहरण में ऊपर है और लड़का बाहर खेल रहा है, इसमें बाहर। तो क्रिया
यहाँ पर ऊपर और बाहर क्रिया विशेषण है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। फिर है दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। देखिए काल किसको कहते हैं? काल कहते हैं समय को। तो जो शब्द क्रिया के होने, क्रिया के समय का बोध कराते हैं, मतलब क्रिया कब हुई, वो शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हम इसका परिभाषा समझेंगे। जो शब्द क्रिया के होने का काल बताते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब इसके हम शब्द देखेंगे, आज, कल, सदा, हमेशा। इन शब्दों को हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के साथ कब प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। मतलब क्रिया के साथ हम कब का प्रश्न जोड़ेंगे, जो आंसर मिलेगा वो कालवाचक होगा। जैसे कि सबसे पहले सूरज सुबह निकलता है, इसमें क्रिया शब्द है निकलता है, और अब हमें क्रिया के साथ क्या पूछना है? कब। तो सूरज कब निकलता है? सुबह। आंसर है सुबह। तो यहाँ पर क्रिया होगी निकलता और क्रिया विशेषण सुबह। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कौन सा हो गया? सुबह। माताजी प्रतिदिन योग करती हैं। माताजी प्रतिदिन योग करती हैं, यहाँ पर क्रिया विशेषण, क्रिया कौन सी है? योग करती हैं। ये हो करती हैं, माफ कीजिए, करती हैं। और प्रतिदिन क्या है? क्रिया विशेषण। माताजी योग कब करती हैं? प्रतिदिन करती हैं। तो यहाँ पर प्रतिदिन क्रिया क्या हुआ? क्रिया विशेषण। समझ में आया आप सबको? तो क्रिया यहाँ पर हुई करते ही हैं, और क्रिया की विशेषता क्या हुई? प्रतिदिन। तो कब की गई क्रिया? प्रतिदिन। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जहां पर हम क्रिया के होने का समय पता, जहां पर हमें क्रिया के होने का समय पता चले, वहां पर हम उसको हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला है हमारा रीतिवाचक। कौन सा है? रीतिवाचक। रीति का मतलब होता है ढंग, कि क्रिया किस ढंग से हुई है। क्रिया का करने का कौन सी रीति से क्रिया की गई है, उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम इसकी परिभाषा देखेंगे। जो शब्द क्रिया के होने का तरीका या रीति बताते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, शीघ्रता से, तेज, ध्यानपूर्वक आदि। अब यहाँ पर क्रिया के साथ कैसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण मतलब क्रिया इस प्रकार हुई है। खरगोश तेज दौड़ता है। यहाँ पर क्रिया क्या है? दौड़ता। यहाँ पर क्रिया क्या है? दौड़ता। अब दौड़ता की क्या विशेषता है? तेज। खरगोश तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? प्रश्न हमने किया क्रिया से, कैसे दौड़ता है? आंसर क्या आया? तेज। दूसरा हमारा उदाहरण है शतरंज ध्यानपूर्वक खेलते हैं। यहाँ पर क्रिया है खेलते हैं, और कैसे खेलते हैं? ध्यानपूर्वक। तो पहले उदाहरण में तेज क्रिया विशेषण है, और दूसरे उदाहरण में ध्यानपूर्वक। मतलब क्रिया यहाँ पर किस प्रकार हुई है, क्रिया का क्या ढंग है। इन शब्दों को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हमारा 14 और अंतिम क्रिया विशेषण जो है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण किसे कहते हैं? क्वांटिटी, मतलब क्रिया कितनी मात्रा में हुई है। जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पर्याप्त, थोड़ा, पूरा, अधिक, लगभग आदि। क्रिया के साथ कितना प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कि उदाहरण में मिठाई कम खाओ। यहाँ पर खाओ क्या है? क्रिया। और कितनी खाओ, हमें प्रश्न क्रिया से क्या करना है? कितना प्रश्न करना है क्रिया से। कितनी खाओ?
कम खाओ, तो यहाँ पर मात्रा कितनी बताइए? कम। मिठाई कम खाओ, पानी ज्यादा पियो। पियो यहाँ पर क्रिया है, कितना पानी पियो? ज्यादा पानी पियो। तो यहाँ पर क्रिया कितनी हुई है ये बताया गया है। तो जिन शब्दों से हमें क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध हो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो अब हम आपको समझ में आया होगा कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? पहला है कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको जिस तरह की कोई भी जानकारी, ग्रामर से रिलेटेड कोई भी जानकारी, उसके लिए मुझे आप कमेंट करें प्लीज, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और आप उसमें कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।